बात कर रहे हैं भारत की डायमंड कैपिटल सूरत की। यहाँ शहर के बिल्कुल बीच में एक अरबपति जौहरी थे, ईश्वर पटेल, और उनकी थी एक तिजोरी। लेकिन ये कोई मामूली तिजोरी नहीं थी, बल्कि एक पूरा किला समझ लीजिए। पर एक सुबह जब गार्ड्स ने दरवाजा खोला तो अंदर उन्हें चोर नहीं बल्कि एक ऐसी चीज मिली जिसने सबके होश उड़ा दिए। कमरे के ठीक बीच में ईश्वर पटेल खुद खड़े थे, सिर से लेकर पांव तक 24 कैरेट सोने की एक चमकदार परत में लिपटे हुए, बिल्कुल किसी देवता की मूर्ति की तरह लग रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो कोई मूर्ति नहीं थे, वो एक ताबूत थे, और उनका शरीर अभी भी गर्म था। अब जैसे ही ये खबर बाहर निकली, सूरत के स्वर्ण पुरुष की कहानी ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। लेकिन असली तूफान तो तब आया जब फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट में जो सच था वो पहले से भी कई ज्यादा हैरान करने वाला था। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जो पता लगाया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि यह सोना किसी लाश पर नहीं डाला गया था। नहीं, ईश्वर पटेल जिंदा थे। वो जिंदा थे जब 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म पिघला हुआ सोना उनके जिस्म पर डाला गया। अब जरा सोचिए, फिजिक्स के हिसाब से इतने दर्दनाक, इतने असहनीय दर्द में कोई भी इंसान क्या करेगा? चीखेगा, छटपटाएगा, है ना? लेकिन ईश्वर पटेल, वो बिल्कुल सीधे खड़े थे, हाथ उनके साइड में थे और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। ये कैसे मुमकिन है? और सबूत तो कुछ और ही कहानी बता रहे थे। उनके शरीर पर संघर्ष का एक भी निशान नहीं था, उन्हें किसी चीज से बांधा नहीं गया था, और उनके सिस्टम में किसी भी तरह की बेहोशी की दवा या ड्रग नहीं था। इसका मतलब तो यही निकलता है कि उन्होंने शायद अपनी मर्जी से इस भयानक मौत को गले लगाया था। तो यहां से ये मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। पुलिस ने उस सिक्योरिटी सिस्टम की जांच शुरू की जिसे सब अनहैकेबल मानते थे। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जो दिखा ना, उसने इस पहेली को एक नामुमकिन लॉक्ड रूम मिस्ट्री बना दिया। देखिए, तिजोरी के कैमरों की टाइमलाइन बिल्कुल साफ थी। रात के 11:02 पर ईश्वर अकेले अंदर जाते हैं, हाथ में एक छोटा सा बक्सा लिए हुए, ठीक है? और फिर अगले पूरे 7 घंटों तक वो दरवाजा बंद रहता है। ना कोई अंदर आता है, ना कोई बाहर जाता है, पूरे 7 घंटे। और इसके बाद आते हैं तिजोरी के फर्श में लगे प्रेशर सेंसर्स। उन सेंसर्स पर सिर्फ एक इंसान का वजन रिकॉर्ड हो रहा था। तो सवाल ये उठता है कि 150 पाउंड का एक आदमी अकेले बंद कमरे में 400 पाउंड की सोने की मूर्ति में आखिर बदला कैसे? और यही इस पूरी बंद कमरे की पहेली का सबसे बड़ा सवाल है। अगर तिजोरी में कोई और था ही नहीं, तो पिघले हुए सोने से भरा वो भारी क्रूसिबल, वो पात्र, उनके ऊपर झुकाया किसने? जब जासूसों ने उनकी वर्कशॉप की तलाशी ली, तब उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने इस पूरे केस का रुख ही बदल कर रख दिया। वर्कशॉप के फर्श के नीचे एक छिपा हुआ कंपार्टमेंट था, और उसके अंदर एक कस्टम बिल्ट हाइड्रोलिक रिग। ये कोई आम मशीन नहीं थी। इसे पिघली हुई धातु को बिल्कुल सर्जिकल प्रिसिजन के साथ एकदम सटीकता से डालने के लिए डिजाइन किया गया था। और यहां आता है इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। वो मशीन एक टाइमर से चलती थी, और वो टाइमर किसी कातिल ने नहीं लगाया था, बल्कि खुद ईश्वर पटेल ने सेट किया था। उन्होंने अपनी मौत का वक्त खुद ही तय किया था। तो कैसे का जवाब तो मिल गया था, पर अब सवाल था क्यों? एक अरबपति जौहरी ऐसी दर्दनाक मौत आखिर क्यों चुनेगा? इस क्यों के जवाब में 3 ऐसी थियरी सामने आई जो एक से बढ़कर एक अजीब और डरावनी थी। पहली थ्योरी थी एक कीमिया पंथ से जुड़ने की, एक गुप्त समाज जिसका मानना था कि इस तरह शरीर को सोने का बनाने से इंसान अमर हो जाता है। दूसरी थ्योरी, एक बीमा घोटाला। ईश्वर का कारोबार डूब रहा था और उनकी $50 मिलियन की पॉलिसी में एक अजीब दुर्घटना का क्लॉज था। लेकिन जो तीसरी थ्योरी है वो सबसे खौफनाक है, मेडूसा टॉक्सिन का इस्तेमाल। हो सकता है किसी दुश्मन ने उन्हें एक ऐसा जहर दिया हो जिससे उनका पूरा शरीर तो पैरालाइज हो गया, लेकिन दिमाग और महसूस करने की शक्ति जिंदा थी। वो सब कुछ समझ रहे थे पर हिल नहीं पा रहे थे। लेकिन इंतजार कीजिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब पुलिस ने आखिरकार उस सोने के खोल को काटा, तो उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसका जिक्र शुरुआती रिपोर्ट्स में कहीं नहीं था। उस सोने के अंदर ईश्वर पटेल के हाथ में एक छोटी सी फ्लैश ड्राइव कसकर बंद थी, एक राज जिसे वो शायद अपने साथ ही ले जाना चाहते थे।
पुलिस ने उस ड्राइव को रिकवर किया। उसका पासवर्ड उनकी बेटी का जन्मदिन था, आसानी से खुल गया। लेकिन जैसे ही उस ड्राइव के अंदर की जानकारी सामने आई, उसे फौरन भारत सरकार ने क्लासिफाइड घोषित कर दिया, मतलब आम लोगों से दूर कर दिया। और इसके साथ ही इस पूरे केस पर रहस्य का पर्दा डाल दिया गया। ऑफिशियल रूलिंग आई कि ये आकस्मिक परिस्थितियों के कारण हुई मौत थी। केस क्लोज्ड। लेकिन सवाल तो अभी भी वहीं थे। तो आखिर ये था क्या? कला, दुर्घटना या हत्या? क्या ईश्वर पटेल एक ऐसी विरासत बनाना चाहते थे कि वो खुद ही एक आर्ट पीस बन गए? या फिर वो एक ऐसे शातिर जुर्म के शिकार हुए जिसे इतनी चालाकी से अंजाम दिया गया कि सारे सबूत सचमुच सोने में ही ढल गए? एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए सूरत के उस स्वर्ण पुरुष के साथ ही दफन हो चुका है।